मैट्रिक के बाद आईकॉम कर रहा था और साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आई होप सो कि अभी इनको 1 साल हुआ है, अगर 2 साल 3 साल के इसी तरह से करते जाएंगे बिजनेस इनका ग्रो करता जाएगा। और दोस्त ने मुझे कहा कि बाबा लेते हैं, मैंने कहा नहीं यार पैसे लाया, तो फिर उसने एक दो फिर बोला, मैंने फिर ना 2-3 दोस्त हैं वो यूज करते हैं। कि आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी प्रोडक्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट आई, उससे कस्टमर मिला या कि RFQ से मिला? दोनों से। अच्छा, दोनों से मिले हैं, वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर है शहबाज सिद्दीक, आज एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ, कामयाबी के साथ, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है। 1 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया alibaba.com के ऊपर और आज माशाल्लाह उन्होंने उससे कुछ कामयाबी हासिल करके अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैं आपका उनसे तारुफ करवाता हूँ जी। कंपनी का नाम मोडा इंडस्ट्रीज है और ये शुएब साहब हैं। शुएब साहब, आप बताएंगे आपको कैसे ख्याल आया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं? मैं जॉब करता था तो 3-4 जॉब्स की डिफरेंट जगह से, लेकिन मैंने कहा इससे आगे की लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्त ने मुझे कहा कि बाबा लेते हैं। ओके। मैंने कहा नहीं यार पैसे लाया मुझे। ओके। 2-3 तो पैसे हुआ। तो फिर उसने एक दो फिर बोला, मैंने फिर ना 2-3 दोस्त हैं वो यूज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी करते हैं जी। ओके। मैंने उनसे पूछा कि कैसा प्लेटफॉर्म, उन्होंने कहा अच्छा मेहनत करें तो रिस्पांस आता है। ठीक है। तो फिर दोस्त के साथ मिलकर ले लिया। दोस्त के साथ मिलकर लिए, वेरी गुड। तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कितनी इन्वेस्टमेंट की? 380। यानी दोनों ने मिलके हाफ हाफ? जी हाँ। ओके। अच्छा, ये एक बात इनसे शुएब साहब की बात है कि 2 दोस्त मिलके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, उन दोनों ने 3,80,000 या 3,500,000 लाख रुपया पे किया। उस 3.5 लाख के साथ इन दोनों ने 50-50 किया, तो ऑफकोर्स थोड़ी अमाउंट बनेगी, लेकिन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो इस तरह 2 लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। हमारे पास एक स्टोरी है, 4 दोस्तों ने मिलकर किया था। आज माशाल्लाह सारे लहदा काम कर रहे हैं। वो ये बड़ी कामयाबी की बात है कि हम मिल के भी कामयाबी ले सकते हैं। अच्छा शुएब, आप मुझे ये बताओ कि आपने डिफरेंट जॉब की और स्टडी का क्या किया? पढ़ भी रहे हो कि बस? साथ वो मैंने जब जॉब करता था तो रात को ट्रेनिंग वगैरह करता था। ओके। ऐसे आई का मैसेज किया। ओके। फिर मैंने छोड़ दी स्टडी ना। ओके, जब बिजनेस में आ गए हैं तो फिर स्टडी क्विट कर दिया। ठीक है। तो लेकिन आपने आईकॉम प्राइवेटली साथ साथ करते रहे। अच्छा, ये बात भी बड़ी मजेदार है। देखें, वो कह रहे हैं मैं मैट्रिक के बाद आईकॉम कर रहा था और साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आई होप सो कि अभी इनको 1 साल हुआ है, अगर 2 साल 3 साल के इसी तरह से करते जाएंगे बिजनेस इनका ग्रो करता जाएगा और इस तरह इनकी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने alibaba.com के ऊपर आप रजिस्टर कैसे हुए? आपको किसने कॉल की, कैसे आपको, जैसे दोस्तों का आपने बताया? जो मेरा दोस्त था ना, उसने बोला कि मेरे जानने वाले हैं। ओके। अरसलान नदी। ओके। ओके, जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं वेब एक्सेल में। तो उनसे कांटेक्ट किया, उनसे सारी डिटेल वगैरह, ठीक है, फिर उनसे कांटेक्ट किया और अच्छा उन्होंने हमारे साथ चल रही हैं, मैनेजर हमारे अकाउंट के। अच्छा, गाइड करते हैं आपको, ट्रेनर भी हैं आपके? तो उन्होंने क्या आपको कोई ट्रेनिंग दी, आपको गाइड किया या नहीं किया कि बस ऐसे ही पास आपकी इन्वेस्टमेंट करवा दी? नहीं, गाइड करते हैं प्रॉपर। कुछ भी पूछना हो, कोई मसला है, वो खुद भी पूछते हैं कि आपके अकाउंट है ये वर्किंग सही नहीं हो रही है, ऐसे खुद गाइड करते हैं। अच्छा, खुद गाइड करते हैं, वेरी गुड जी। इससे ये अच्छी बात है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वेब एक्सेल जो है अलीबाबा का जो चैनल पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, आपको ट्रेनिंग देता है, बताता भी है कि कहाँ पे कोई मसला है, इसको कैसे ठीक करना है और आप बिजनेस कैसे ले सकते हैं। तो आपने alibaba.com के ऊपर ऑफ कोर्स काम किया। इस प्लेटफॉर्म को आपने कैसा पाया है? इसमें कामयाबी है, नहीं है? कितने कस्टमर आपको मिल गए हैं इधर से? 1 2 3 तकरीबन 3-4 मिले माशाल्लाह। 3-4 कस्टमर मिल गए हैं जी। सैम्पलिंग काफी की है। अच्छा, उनमें से 3-4 जो हैं वो आपके साथ काम करना। ये देखें जी, 1 साल अभी इनको हुआ है और 1 साल के अंदर इन्होंने 3 से 4 कस्टमर पकड़ लिए हैं जो कि इनके साथ रेगुलर काम कर रहे हैं और सैम्पलिंग की भी क्या बता रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को कर ली है। इसका मतलब ये कि आज सैम्पलिंग किया ना, उनके आर्डर कई दफ़ा होता है 6 महीने के बाद मिलता है हमें। कस्टमर को जब नीड होती है तो वो फिर कॉल करता है, हाँ यस अब आई नो नीड दिस प्रोडक्ट, तो वो देन फिर हमें वो प्रोडक्ट डिमांड कर लेता है। शुएब, एक और बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप दोस्तों के साथ और दूसरा आपकी कामयाबी हो रही है,
एक चीज मुझे बताएं कि आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी प्रोडक्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो? ज्यादा जो अलीबाबा पे है ना वो हंटिंग प्रोडक्ट है, और Hunting। उसके बाद वो टी शर्ट्स फैशन वेयर भी है। ये 2 प्रोडक्ट कर रहे हैं आप? ओके ओके ओके। तो ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं किस किस कंट्री में कर रहे हैं? ज्यादा यूएसए हम्म। और जर्मनी वगैरह का भी एक दो क्लाइंट है, ओके ज्यादा वैसे यूएसए। ओके। इस बात से हमें ये मिलता है कि देखें ये अभी पाकिस्तान में है, अपने घर में है, और यहाँ से ये जर्मनी में, यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इन्होंने पाकिस्तान से बाहर विजिट नहीं किया। हम लोग एक कस्टमर की तरफ विजिट करने जाएं तो मुझे जो लगता है कि उसमें तकरीबन कम से कम 10-15 लाख बंदे का लग जाता है एक टूर पे, एक विजिट पे। तो इन्होंने सिर्फ एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ यूरोप और अमेरिका के अंदर सील कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इस प्लेटफॉर्म alibaba.com की वजह से है। मैंने जो देखा है सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं। आपको इंक्वायरी आपकी प्रोडक्ट से आती है, आई उससे कस्टमर मिला, या कि RFQ से मिला? दोनों से मिले। अच्छा, दोनों से मिले हैं, वेरी गुड। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं, कोई कहता है मुझे RFQ से बिजनेस मिल रहा है, कोई मुझे कहता है प्रोडक्ट से इंक्वायरी आ रही है। तो क्या इसका सिनेरियो? हमें दोनों से रिस्पॉन्स आया। अच्छा, दोनों से वेरी गुड है। तो आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसको आपको उसके ऊपर कैसे आप पोस्ट करते हैं, उसके बारे में कैसे प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई इसके बारे में आप बताएं, कोई ट्रिक बताएं हमारे देखने वालों को। वो पहले तो प्रोडक्ट ढूंढते हैं कौन सी पोस्ट करें ओके, अच्छी सी। तो क्वालिटी वाइज शुरू में तो खुद के पास पोस्ट होती नहीं अपनी, ओके, तो कोई वेबसाइट अच्छी ढूंढते हैं, उनसे लोगो वगैरह रिमूव करके तो अपने यहाँ लगा के तो पोस्ट कर लेते हैं। ओके जी, देखें हमें प्रोडक्ट भी नहीं बनानी पड़ती, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई सैंपल नहीं है, लेकिन हम लोग किसी भी वेबसाइट से, इंटरनेशनल से कोई अच्छा डाटा जो मिलता है, अच्छी पिक्चर मिल जाती है, हम लोग वो लेके उसमें ये बता रहे हैं कि लोगों ने अपना लगा लेता हूँ, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं इसके अंदर, मैं समझ रहा हूँ, तो वो मैं लगाता हूँ और उससे मेरा कस्टमर जो देखता है तो उससे मुझे इंक्वायरी भेज देता है और मुझे ऑर्डर मिल जाते हैं। शुभ, आखिरी 1-2 बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे ये बताएं, अगर आप कोई जो देखने वाले हमारे हैं इनको कोई आप एडवाइस करना चाहेंगे alibaba से कामयाबी कैसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। शुरू में मैं भी डरता था कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मैंने पूछा कि है बिजनेस, उन्होंने बताया कि है, फिर मैंने लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस मिला। मैं तो यही प्रेफर करूंगा सबको कि सब बिजनेस है alibaba के साथ। तो कौन सा अहम पॉइंट है जिस पे आप समझते हैं शुएब के हमें फोकस करना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि कस्टमर मैच्योर हो जाता है, हम लोग ऑर्डर पकड़ लेते हैं? कोई ऐसी बात जो टिप वाली है जो कि हमारे जो नए लोग आते हैं नाज़रीन, उनको बड़ा वो अट्रैक्ट करती है, वो जानते हैं यार इससे कामयाबी होती है? कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा टाइम पे रिप्लाई करें। ओके, टाइम पे रिप्लाई करें, मतलब जब फौरन आपको इंक्वायरी आई है ना, आप उसी टाइम रिस्पॉन्स करें, क्योंकि वो आप खाली आपको मैसेज नहीं करता। ओके, वो 2-3 अच्छी पोस्टें देखता है जिनकी उनको मैसेज कर देता है, वो जो पहले डील कर लेता है उनके साथ। ओके, इन्होंने बताया कि कस्टमर को जब आप कोई भी इंक्वायरी आती है तो आपको फौरन रिस्पांस करना है, इसको कहते हैं फास्ट प्रॉम्प्ट रिस्पांस। अगर ये आप लोग करें तो इससे कस्टमर आपको मिल जाता है, क्योंकि वो आप अकेले को नहीं करता और लोगों को करता है, तो उस वजह से जो जल्दी रिप्लाई करता है, फास्ट रिप्लाई करता है, कस्टमर उसी को लाइक करता है। तो ये बात इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो फास्ट रिस्पांस होता है इससे वाकई कामयाबी मिलती है। जैसे RFQ के अंदर मैं एक बात बताता हूँ कि 10 लोगों को कोटेशन फिल करते हैं। अब 10 में से जो कस्टमर सबसे पहले जो सप्लायर फिल करता है ना, कोड करता है, उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे करता है उसके कम होते हैं, फिर उसके बाद 3 नंबर पे चले जाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है और वैलिड। RFQ के अंदर भी ऐसा ही है और इंक्वायरी के अंदर भी ऐसा ही है। वेरी गुड। तो आप श्वेब मुझे एक बात बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका ये अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, तो जो आप ये स्टार्टअप किया है, तो कहाँ देखते हैं नेक्स्ट ईयर में? कोई क्या गोल शोल सेट किए हैं कि मैं इतना को इंशाल्लाह को बिजनेस कर लूँगा, या आपके दोस्त जो हैं वो कितना को बिजनेस इससे कर रहे हैं, वो भी बताएं ज़रा। दोस्त बहुत अच्छा, काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं, लाखों में, मिलियन में? ये तो कोई भी नहीं बताता नहीं बताता। फैक्ट्रियां भी हैं। अच्छा, फैक्ट्री है, इसका मतलब वो मिलियन कमाते हैं तो फिर ही फैक्ट्री बनती है। ठीक है, लाखों कमाते हैं तो फिर ही फैक्ट्री बनती है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो सारे इसी पे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इनका मतलब ये हुआ कि इनके जो दोस्तों से इन्होंने देखा और उससे देख के इनको ख्याल हुआ कि मैं भी शुरू करूं। मैं उम्मीद करता हूं जी आप भी अपनी फैक्ट्री इंशाल्लाह जल्दी लगाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि
2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, जो कि जब उनको क्लाइंट अच्छे मिल जाते हैं 1, 2, 3 जो कि उनको रेगुलर ऑर्डर देते हैं और बड़े ऑर्डर होते जाते हैं तो फिर वो अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। शुरू में नहीं होता, पहले आप लोग तो अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से बनवाते हैं, किसी से कैसे ये प्लान करते हैं? क्योंकि सारी बात है आपके पास तो फैक्ट्री नहीं है, तो कैसे करते हो आप? यूनिट ढूंढे हुए हैं 2-3। अच्छा, 2-3 आपने ढूंढे हुए मेकर। ओके, तो जो अच्छा सप्लायर, जो अच्छा मैन्युफैक्चरर है उससे कांटेक्ट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। ओके, एक डिफरेंट प्रोडक्ट का एक फैशन वो स्पोर्ट्स वेयर का डिफरेंट है। ओके, वैसे ही क्वालिटी में फर्क होता है। ओके, और जिधर से अच्छी क्वालिटी मिलती है उससे स्टिचिंग वगैरह करवा देते हैं। ओके, वेरी गुड। करवा के शिप तो वगैरह आप शिप कर देते हैं, पहले सैंपल बनवाते हैं? सैंपल अगर डायरेक्ट क्लाइंट ने बल्क दे दिया तो बल्क भी बना देते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उसे सैंपल बना के प्रूव करवा लेते हैं। सैंपल बना के, ओके ओके। अच्छा, इनकी बात से एक बड़ा अच्छा जो हमें सीखने को मिल रहा है कि इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल स्टार्टअप है और ये अपनी प्रोडक्ट जो है किसी से बाहर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, मेकर से बनवाते हैं और बनवा के कस्टमर को भेज देते हैं और जब उनको चली जाती है प्रोडक्ट तो वो उसी के ऊपर ही इनको पेमेंट आ जाती है और ये प्रोडक्ट बना के उनको फिर भेज देते हैं और ले लेते हैं। और इसको फैक्ट्री भी लगाने की मेरे भाई को जरूरत नहीं है, वैसे ही काम कर रहा है। अल्लाह तबारक तआला आपको फैक्ट्री भी लगाए जी आपकी, इंशाल्लाह। आखिर में बस मैं क्लोजिंग करना चाहूँगा, अगर हमारे जो नाजरीन है उनको आप कोई एडवाइस करना चाहें कि अली बाबा के अंदर बिजनेस करना है तो आप कैसे इससे करना चाहिए? कोई होता है कि जो एथिक्स भी तो बड़े ज़रूरी हैं कि वो कैसे करेंगे इसके अंदर, वो मुझे प्लीज़ कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ज़रूर ख्याल रखना चाहिए हमें। पोस्टें वगैरह अच्छी करनी चाहिए। उसके बाद वो टाइम पे रिस्पांस क्लाइंट को ऑर्डर दिखाया, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद बाकी यही है कि अगर कोई इशू आता है तो आप अली बाबा की टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको जरूर अच्छा गाइड करेंगे, मेरे से बेहतर गाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। अली बाबा की टीम जो वेब एक्सेल यहाँ पे उनके ऑथराइज पार्टनर हैं, वो उनके पास पूरी हमारे पास एक टीम है जो कि लोगों को सपोर्ट करती है और इस तरह से उनको कोई भी मुश्किल आती है तो उसमें गाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर कस्टमर ये बात कर रहा है तो उसको ऐसे रिस्पॉन्स कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप इनके थ्रू भी पोस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। हाँ, यस यस, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो आप हमारे थ्रू यानी वेब एक्सेल के थ्रू भी ये कर सकते हैं। बात ठीक है, शुरू में बंदे के पास स्किल नहीं होती तो बंदे के, क्योंकि स्टोर भी चल रहा होता है तो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, खाली स्टोर पे कोई नहीं आता, खाली स्टोर से कोई शॉपिंग नहीं करता, तो इसका मतलब शुरू में प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपना टाइम और मनी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मंथली आपको कुछ ना कुछ उसका जो ना रेंट पार्ट आता है, वो चाहे आपका 20,000 है चाहे 40,000 है, कुछ ना कुछ पर मंथ पे अगर डिवाइड करें, साल की फीस सब्सक्रिप्शन है, तो वाकई सही बात है। और थोड़े से और इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोग अच्छी सेल ले सकते हैं और प्रोफेशनल लोग करेंगे तो रिजल्ट वाकई थोड़े बेहतर होते हैं, जिससे कि कामयाबी की ज़्यादा चांस। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और हम लोगों ने और मेरे नाजरीन ने जो देखा कि बंदे के पास पैसे ना भी हों, छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 दोस्त मिलके भी अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, कामयाबी ले सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। अपने बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए इस नंबर पर राबिता कीजिए 0334808661। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।